Hello students, how are you? I hope you are well and healthy and you are taking care about your studies. I am here with the new video of chapter number 2, change in profit sharing ratio. And today we are discuss in this video investment fluctuation reserve. आज हमारा टॉपिक जो है डिस्कस करने का वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन क्या है, वो अपनी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी को उसका जो है स्ट्रांगली फेस करने के लिए अपने आप को क्या करता है, कहीं ना कहीं सेफ बनाने के लिए अपनी वो इनकम जो उसका प्रॉफिट है वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसको फर्दर इनकम भी मिले और इन फ्यूचर जब उसे मनी की फंड की ज़रूरत हो तो वहाँ से वो अपनी फंड जो है कंप्लीट कर सके ताकि उसको बाहर से किसी से फंड जो है अवेलेबल ना कराने पड़े। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है व्हेन अ कंपनी, व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट देयर मनी इन अनदर कंपनी टू अर्न द मनी। मेन मोटिव क्या है, एक तो अर्न प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना और दूसरा साथ के साथ अपनी मनी को सेफ्टी भी प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन यूज इन फ्यूचर। अब ये फ्यूचर के लिए खरीदा, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड दिखाई गई हम 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्यूचर में हमने जो है इन्वेस्ट कर रखा है तो फ्यूचर में इसका भी तो नहीं पता कि फ्यूचर अनसर्टेन है। मे बी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, जो आज हमने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज की परचेज की है, 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, मे बी उसकी मार्केट वैल्यू या तो इसके इक्वल रह जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे, आज भी 5 लाख रुपीज है, वी आर सेम। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाती है कि मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। बहुत अच्छी बात है, 5 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू जो है 5,50,000 हो गई या 6 लाख हो गई, तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। अब सिचुएशन ये आती है, थर्ड वाली सिचुएशन, कि मार्केट वैल्यू जो है मार्केट डाउन हो गई और हमारी मार्केट वैल्यू की जो है वो डिक्रीज हो गई। हमने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे और आज हमारी उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 4,50,000 हो गए। अब बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हर बिजनेसमैन, हर फर्म अपने आप को इन अनसर्टेनिटी से, देखो ये भी अनसर्टेनिटीज हैं कि इन्वेस्टमेंट तो उसने फ्यूचर की मतलब की सेफ्टी के लिए की, लेकिन वहां भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए फर्म अपने आप को, अनसर्टेनिटी क्या है कि मार्केट वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होती रहेगी, तो इस अनसेफ्टी से अपने आप को सिक्योर करने के लिए ईच एंड एवरी फर्म मेंटेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करने के लिए फर्म क्या करती है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन, दैट मीन अप एंड डाउन हुआ, तो वो अपने आप के इस लॉस को, जो भी डाउन का लॉस होगा, वो यहां से कंप्लीट कर लेगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो हमारे लिए चॉकलेट होती हैं, तो उन चॉकलेट को कहां दिखाया जाता है, उन चॉकलेट को लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। तो अब हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है इन तीनों केसेस में सॉल्व करके देखेंगे। इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम इन तीनों केसेस में वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट केस इज व्हेन, सबसे पहले
ये इन्वेस्टमेंट हमने 5 लाख रुपीस पर परचेज की थी, तो दैट मीन्स इसको हम एट कॉस्ट भी कह सकते हैं या हम इसको बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, बिकॉज एसेट्स आर recorded in the balance sheet on book value, so that it is called historical cost concept you learn in 11th class. So when book value and market value is same, फर्स्ट हमारा जो केस है कि व्हेन मार्केट बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है और उसकी रियल मार्केट में वैल्यू जो है वो सेम है। एंड इसके साथ दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि कभी कभी नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इसकी मार्केट वैल्यू के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो हम अंडरस्टैंड यही करते हैं कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। और जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है तो दैट मीन्स फर्म को कोई लॉस नहीं हो रहा। 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट मार्केट में 5 लाख रुपीस की सेल हो जाएगी, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो पार्टनर्स के लिए चॉकलेट है, हम उस चॉकलेट को उनकी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देंगे इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हाउ कैन वी ट्रांसफर दिस रिजर्व टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कंसेप्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है। कैपिटल जो आएगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के उसमें आएगा और करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल के मेथड में आएगा। इफ इन द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन देन वी अज्यूम दैट कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सो केस नंबर 1 फुल्ली 30,000 का 30,000 जो है वो हम दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्टनर की शेयर में आएगा 18,000 एंड सेकेंड पार्टनर का शेयर बन जाएगा 12,000 रुपीज। ओके, नाउ केस नंबर 2। अब सेकेंड सिचुएशन क्या आने वाली है कि when market value is less than book value। क्लियर? यहां पर मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से लेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू 5 लाख और मार्केट वैल्यू जो है वो अभी इतनी ही डिक्रीज हुई है कि 4,80,000 या 4,70,000 वी कैन एज्यूम। तो दोनों ही केसेस में मार्केट वैल्यू क्या है? अगर 4,80,000 है तो दैट मीन्स 20,000 का लॉस हुआ है। तो 20,000 रुपीज का जो फर्म को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज की वैल्यू कहां से कंप्लीट कर लेगा, कहां से कंपनसेट कर लेगा? फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मार्केट वैल्यू 4,70,000 है तब भी हमारी लिमिट में है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का है, तो वी कैन बियर द लॉस ऑफ 30,000 रुपीज। तो इस दोनों केसेस में हमारी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट $30,000। अगर मार्केट वैल्यू 4,80,000 है
तो दैट मीन्स कितना डिक्रीज हो गया, 20,000 का डिक्रीज हो गया। 5 लाख माइनस 4,80,000, तो 20,000 का जो डिक्रीज है वो पहले हम इन्वेस्टमेंट के लॉस को क्लियर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 एंड रिमेनिंग लेफ्ट 10,000। जो 10,000 रिमेनिंग होंगे वो जितने भी पार्टनर्स होंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये 10,000 रुपीज 3:2 में डिवाइड किया जाएगा। देन आंसर इज 6,000 एंड 4,000। क्लियर। अब हम बात करते हैं जब मार्केट वैल्यू 4,70,000 हो जाती है तो उस केस में फर्म को लॉस कितना हो रहा होगा। अब फर्म को लॉस हो रहा है 30,000। तो फर्म के पास रिजर्व की अमाउंट भी 30,000 है। पहले रिजर्व की अमाउंट जितनी मार्केट वैल्यू में डिक्रीज हुआ था वो हमारे रिजर्व की अमाउंट से कम था। क्लियर। नेक्स्ट जो है, अब हमारा जो डिक्रीज, जो मार्केट वैल्यू में कमी आई है उस किसके इक्विवेलेंट है, वो हमारे रिजर्व के इक्विवेलेंट है। देन वी पास द जर्नल एंट्री इन केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पर फर्म को 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा था और वो कंप्लीट अपना लॉस कहां से कंप्लीट कर लेगा, फुल्ली अपना लॉस जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंप्लीट कर लेगा। पार्टनर को कुछ नहीं पे किया जाएगा। इसमें क्या है, इस केस में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है वो डिक्रीज वैल्यू इज लेस देन रिजर्व अमाउंट। और इस केस में क्या है, डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल देन रिजर्व अमाउंट। क्लियर। डिक्रीज की जो वैल्यू है वो रिजर्व की अमाउंट से कम है तो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। और इफ द डिक्रीज इतना है कि वो क्या हुआ, उसके फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है तो फुल अमाउंट हम उसको कंप्लीट इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। नथिंग विल बी गिवन टू द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब इसी के साथ एक और सिचुएशन आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो गया, मार्केट वैल्यू लेस देन है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, जो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है दैट इज मोर देन रिजर्व अमाउंट। कंसेप्ट इज क्लियर। वैल्यू डिक्रीज तो हुई है, दैट मीन्स वैल्यू अब कितनी है, 4,50,000। यहां पर 4,80,000 थी, 20,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में 4,70,000 थी, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर ली, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू फ्लक्चुएट थी उसको कंप्लीट कर लिया और पार्टनर्स को नथिंग इज पेड। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि वैल्यू डिक्रीज जो हुई है वो रिजर्व की अमाउंट से कम है, रिजर्व की अमाउंट से ज्यादा है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,50,000 हो गई तो वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, 50,000। हमारे पास रिजर्व कितना है, 30,000। अब फर्म इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, वी राइट द जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है वहां पर रिजर्व में, 30,000 ही है, 30,000 से ज्यादा तो है नहीं। अब फर्म को 20,000 का और लॉस हो रहा है, तो फर्म अपना वो लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट से कंप्लीट करेगा, दैट इज 20,000, और 50,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है उसको कंप्लीट कर लेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं कि वैल्यू की डिक्रीज हुआ है वो मोर देन रिजर्व अमाउंट है, तो जितनी भी वैल्यू मोर होगी वो रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस में डेबिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने एक न्यूली ओपन अकाउंट है, तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो लॉस है वो ऑल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ऑल पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, 20,000 का लॉस है तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा 3:2 में, और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो हमने न्यूली ओपन अकाउंट बनाया है इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे केस नंबर 4। नेक्स्ट केस क्या है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। केस नंबर 5, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, when market value is increased than book value। ये तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट वैल्यू बिकम 5,50,000। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 5,50,000। हमारे पास रिजर्व भी है, 50,000 वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में हम क्या सॉल्यूशन हम राइट करेंगे इन अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो वी राइट द जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पर 30,000 का हमारे पास रिजर्व था, एंड वी डिवाइड दिस रिजर्व इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर, ये तो पहले वाला ही केस है। लेकिन अब जो ये मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस इंक्रीज वैल्यू से यहां पर कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 5,50,000 माइनस 5 लाख, दैट मीन्स इंक्रीज वैल्यू इज 50,000। ये 50,000 रुपीज इंक्रीज हो गए हैं, फर्म को प्रॉफिट हो गया है, तो ये प्रॉफिट भी जो है वो पार्टनर के साथ शेयर किया जाएगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 और इस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। अब ये न्यूली ओपन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी क्लोज दिस अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 और इस प्रॉफिट को ऑल पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:2, दैट मीन्स 30,000 and
50,000। तो आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करोगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू सेम है या नो इन्फॉर्मेशन है तो सिंगल वन जर्नल एंट्री पास आउट होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दूसरा केस था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज में भी 3 सिचुएशन थी। सबसे पहले जो डिक्रीज की वैल्यू है वो लेस देन जो है रिजर्व है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बुक लॉस कंप्लीट कर लेंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सेकेंड केस था कि मार्केट वैल्यू में इतनी डिक्रीज हो गई है दैट इज द इक्वल टू द रिजर्व अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीज वैल्यू जो है वो रिजर्व के बराबर है, तो फर्म अपना लॉस जब वहां से कंप्लीट कर लेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लॉस कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स टू पे नथिंग। नेक्स्ट सिचुएशन जो आ रही है वो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, बट इतनी वैल्यू डिक्रीज हो गई दैट मोर देन रिजर्व अमाउंट, तो उस केस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, 20,000 रुपीज को वो कहां से लॉस को कंप्लीट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, और 50,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नाउ इट इज लॉस एंड दिस लॉस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट in their old ratio. And next situation is when market value is increased than the book value. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ये तो चॉकलेट है, मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पर वैल्यू और इंक्रीज हो रही है तो ये भी फर्म के लिए बेनिफिट हो गया। Then we pass the journal entry investment account debit to revaluation account 50,000, and now this profit is transferred to the all partners capital or current account in old ratio. I hope you understand this topic and you solve the question. Thank you. Have a nice day.